पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव है। 20 साल पुराने लालू के जंगल राज का जिक्र खूब किया जा रहा है। भाजपाई खास तौर पर इस बात पर खूब उछल रहे हैं, लेकिन उन्हें डबल इंजन की शक्ति लिए बाबा की सरकार में खुलेआम हो रही अराजकता दिखाई शायद नहीं दे रही। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। महाराज जी दावा करते हैं कि हर दबंग को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिर ऐसा क्यों है कि ओबीसी समाज के सैकड़ों परिवारों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा? बड़ी बात यह है कि इस अकाल के पीछे कोई और नहीं बल्कि योगी जी का प्रशासन जिम्मेदार है। मतलब यह है कि योगी जी के कथित रामराज में अधिकारी ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो पिछड़ों से पीने के पानी का संवैधानिक अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। अगर पानी पिया तो गोली मार देंगे, ये धमकियां दी जा रही हैं। तो सवाल यह है कि बुलडोजर आखिरकार कहां खड़ा है, क्यों नहीं निकल रहा और कब निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन होगा योगी जी? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिर्जापुर जिले में प्रजापति यानी कि कुम्हार समुदाय के सैकड़ों परिवारों को पीने के पानी से वंचित कर दिया गया है। स्थानीय बिरहा गायिका सरगम सरोज ने यहां पर एक बोरवेल लगवाया था, जिसे प्रशासन ने उखाड़कर फेंक दिया। जातिगत भेदभाव और सरकारी गुंडागर्दी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा दोस्तों कि पीड़ित परिवार अब गड्ढों का कीचड़ भरा पानी पीने पर मजबूर है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए उसमें किस तरह से स्थानीय लोग अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं। सर, हम लोग का यहाँ पे बोरिंग सरोज सरगम ने कराई थी। अच्छा, पानी पीने के लिए, सार्वजनिक पानी पीने के लिए? हाँ, अच्छा, सबको कराई थी। सरोजा पैनल वाला था। हाँ। वो सब आए जोतने खेती और पूरा नोच जोत दिए। अच्छा बताइए, अब पानी कहाँ से पी रहे हैं आप हम लोग लोग? गढ़ा का पानी पीते हैं। नदी जो आए हैं आप लोग, जी जी, उसी नदी का हम लोग पानी पीते हैं। यानी आप लोगों को पानी पीने के लिए सरोज सरगम ने बोर कराई कराई थी, थी। लेकिन अधिकारी कर्मचारी ने उन बोर को भी बांट दिए। कुल मिलाकर के जनपद मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा और जिलाधिकारी ने कानून, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से वंचित करने के लिए भूख से मारने का अपराध किया कि इनकी फसल जुतवा दिया। दूसरा अपराध किया, ये बोरिंग जो सरोज सरगम ने कराया था इस इलाके में 50-100 घर को पानी पीने के लिए, वह बोर को भी ध्वस्त करा दिया और बिजली कनेक्शन काट दिया। और काट करके हम लोग को गर्मी में पानी पीने के लिए यहाँ पर नहीं रहते। हम लोग बहुत दूर से लाते हैं पानी पीने के लिए, 2-3 किलोमीटर दूर से लाते हैं। रुक जाओ बेटा। अब सवाल उठता है कि यह योगी आदित्यनाथ की सरकार पानी भी पीने नहीं दे रही है, गड्ढे और नदी नाले का पानी पी रहे हैं जो एकदम सीधा गंदा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते हुए नगीना से सांसद चंद्रशेखर क्या लिख रहे हैं, अब इसे भी देखिए। चंद्रशेखर लिखते हैं, भाजपा के अमृतकाल में मिर्जापुर के ककोरे इलाके में प्रजापति समाज के परिवारों को पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा। सार्वजनिक बोर जिससे लगभग 5000 गरीब पिछड़े परिवारों को पीने का पानी मिलता था, उसे दबंगों और अधिकारियों की मिलीभगत से ध्वस्त कर दिया गया। अब प्रजापति समाज के लोग गंदे नाले और नदी का पानी पीने को मजबूर है और जो विरोध करते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है, गोली मार देंगे। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में हो रहा है, जहां उनके अधिकारी और कर्मचारी संविधान की आत्मा और मानवीय संवेदना दोनों को कुचल रहे हैं। अगर अमृतकाल में भी पिछड़ों प्रजापतियों को पानी से वंचित किया जा रहा है, तो फिर यह अमृतकाल नहीं, मानवता का विषकाल है, जहां सत्ता जाति देखकर इंसान की प्यास तय कर रही है। यूपी गवर्नमेंट से हमारी मांगे हैं। मांग नंबर 1, मामले में लिप्त अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। नंबर 2, दोषी अधिकारियों व दबंगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरे नंबर पर सार्वजनिक बोर को पुनः स्थापित कर जलापूर्ति तुरंत शुरू की जाए। नंबर 4, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और मुआवजा दिया जाए। और चंद्रशेखर आगे लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सवाल है, क्या यही अमृतकाल है जहां प्रजापति समाज को पानी पीने तक से रोका जा रहा है? दोस्तों, इस कहानी में एक पात्र है सरगम सरोज। ये कौन है, सबसे पहले ये जानिए, तब आपको मामले की गहराई और गंभीरता से समझ आएगी। दरअसल सरगम सरोज मिर्जापुर की प्रसिद्ध बिरहा गायिका हैं, जो लोक संगीत के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाती रही हैं। गायिका पिछले 2.5 से 3 साल करीब हो गए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए गाना गाती रही हैं। उन्होंने गांव में कई सामाजिक कार्य भी किए हैं, जिसमें बोरवेल लगवाना भी शामिल था। हाल ही में सरोज के हिंदू देवी देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी
को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद मिर्जापुर पुलिस ने मनिहान थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा शहर कोतवाली थाने में भी मार्च 2025 को गायिका और उनके पति पर केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पिछले महीने सरगम, उनके पति और पूरी मंडली के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगम सरोज के खिलाफ मिर्जापुर के साथ साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यानी कि एक सामाजिक मुद्दों को उठाने वाली बिरहा गायिका से बदला लेने के लिए मैं तो कहूंगा प्रशासन ने सैकड़ों परिवारों को जल संकट में डालने की कोशिश की है। कोशिश क्या की है, डाल ही दिया है। खुद तो पानी की व्यवस्था कर नहीं पा रहे और अगर किसी ने कर दी है तो उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों। दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है मिर्जापुर में जल जीवन मिशन में 204 करोड़ खर्च, पेयजल संकट गहराया, ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। खबर में अंदर लिखा गया है मिर्जापुर के पटेहरा के विकास खंड क्षेत्र के लेदुकी ग्राम समूह पाइप परियोजना के तहत हर घर नल से जल योजना पर 204 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद क्षेत्र में पेयजल संकट गहरा गया है। पटेहरा कला में दुकानदार और ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। पिछले एक सप्ताह में नल जल परियोजना की आपूर्ति पूरी तरीके से ठप है। तो ये व्यवस्था है, आपकी जो सरकारी व्यवस्था है वो तो ध्वस्त है ही योगी जी। और जो स्थानीय तौर पर मदद हो पा रही है ग्रामीणों की, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जहां तक आपकी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको भी प्रशासन ध्वस्त कर रहा है। कितनी बेशर्मी और कितनी घटिया बात है ये घटना जो हुई है ओबीसी समुदायों के खिलाफ बढ़ते हुए भेदभाव की एक निशानी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसको भी सुरक्षित नहीं रखा जा पा रहा। संविधान की धारा 21 में जीवन के अधिकार का जिक्र है दोस्तों। जल संकट खड़ा करके इसका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। और योगी जी बात करते हैं सबके विकास की, सबके विश्वास की। 24 घंटे के भीतर अगर पानी का संकट खत्म नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, वादे नहीं करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। बुलडोजर सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो खिलाफत करते हैं, उन पर नहीं चलता जो असल में इस तरह का जुल्म ढा रहे हैं सत्ता में, प्रशासन में बनकर। ऐसे प्रशासन पर लानत है, ऐसी व्यवस्था पर लानत है जहां लोगों को पानी पीने तक से वंचित किया जा रहा है। और कथित रामराज्य का दावा करने वाले ये सब कुछ होते कैसे देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप इस विषय को किस तरह से देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।